आइए हम आत्मिक रूप से अंधे कौन है उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। आइए हम मत्ती अध्याय 15 आयत 13 देखें। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। बाइबल कहती है दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों नष्ट हो जाएंगे? वे अंधे कौन है जिनके बारे में बाइबल बताती है? परमेश्वर उन लोगों का वर्णन अंधों के रूप में क्यों करते हैं जिनकी आंखें खुली है और जो देख सकते हैं? लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु ने तथाकथित धार्मिक नेता, फरीसियों और शास्त्रियों को बहुत सी शिक्षाएं दी जिन्होंने परमेश्वर के बारे में गहन अध्ययन किया था। फिर भी वे यीशु को एक विधर्मी मानते थे, जैसे उन्होंने कुछ झूठ सिखाया और उनको नाजरियों के कुपंथ का नेता कहा और यहां तक कि अंत में उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं पहचाना जिस पर वे विश्वास करते थे और अंत में उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने परमेश्वर को क्यों नहीं पहचाना? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे आत्मिक रूप से अंधे थे। यदि उनके पास आत्मिक आंखें होती तो वे परमेश्वर को पहचान लेते और निश्चय उन्हें ग्रहण कर लेते। वे उनकी उपासना करते और कहते, परम पवित्र और उच्च परमेश्वर, आप दीन और नीच शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर कैसे आए? तो भी जब उन्होंने यह नहीं पहचाना कि वह कौन है, तो वे उनकी निंदा करने से न झिझके, उन्हें सताया, उनकी शिक्षाओं का विरोध किया और यहां तक कि उन्हें क्रूस पर भी चढ़ा दिया। आज भी इस युग में आत्मा और दुल्हन मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और वे हमारे साथ रह रहे हैं। भले ही परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें नहीं पहचानते। फिर वे आत्मिक रूप से कौन है? बाइबल हमें बताती है कि जो आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते, वे आत्मिक रूप से अंधे हैं। आइए मत्ती अध्याय 13 आयत 10 को देखें। शेलो ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेड़ों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। देखते हुए भी नहीं देखते। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे आत्मिक रूप से अंधे हैं? आयत 15, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। आया आयत 16 के साथ जारी रखें। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धार्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। वास्तव में हम आशीर्वाद के समय में रहते हैं। यीशु मसीह को उनके पहले आगमन पर पहचानना एक बहुत बड़ी आशीष थी। फिर इस युग में आत्मा और दुल्हन द्वारा सिखाए जाना और परमेश्वर को पहचानने के लिए हमारी आंखें खोला जाना और भी अधिक बड़ी आशीष है। हम सियोन के परिवार के सदस्य निसंदेह सबसे धन्य लोग हैं। बाइबल ने हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व और नई वाचा के सत्य की शिक्षा दी है जिसकी घोषणा की जानी है। यह सब सत्य बाइबल में है। फिर भी लोग सबत, फसा, नई वाचा, मसीह आनसांग होंग और माता परमेश्वर को नहीं देखते। क्या इसका कारण स्पष्ट नहीं है कि इन सभी लोगों को आत्मिक रूप से अंधा क्यों कहा जाता है? आइए हम भजन संहिता अध्याय 132 पर जाए। परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमें अपने निवास स्थान के बारे में बताया।
हालांकि ऐसे कई दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं जो बाइबल में वचनों का अध्ययन करने के बावजूद भी सिय्योन को नहीं ढूंढ सकते हैं। आयत 13 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। यद्यपि परमेश्वर ने हमें पहले ही सिखाया है कि वह सिय्योन में रहते हैं, लेकिन संसार में बहुत से लोग जो परमेश्वर को खोज रहे हैं वे सिय्योन को नहीं देख सकते। यह लोग अंत के दिनों में सिय्योन से निकलने वाली व्यवस्था को भी नहीं देख सकते। परमेश्वर इन लोगों को आत्मिक रूप से अंधे बोलते हैं और कहते हैं, चूंकि एक अंधा अंधे को मार दिखा रहा है, इसलिए अंधा जो लोगों की अगुवाई करता है और अंधा जिनकी अगुवाई होती है, वे दोनों एक साथ नष्ट हो जाएंगे। सभी लोगों हमारे सुसमाचार में संसार को बचाने की बड़ी शक्ति और अधिकार है। संसार को पुनर्जीवित करने और बचाने की शक्ति हमारे सत्य में निहित है। चूंकि हम देख सकते हैं, हमारे लिए स्वाभाविक है कि हम दूसरों की धार्मिकता के मार्ग की ओर अगुवाई करें जो देख नहीं सकते। अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिय्योन में वास करने वाले परमेश्वर के अस्तित्व या सिय्योन के अस्तित्व को भी नहीं जानते। आइए हम सब अपनी आंखें खोलने वाले बने, लोगों को यह सत्य सिखाए और उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।